देखो इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं सपोर्ट मटेरियल से। कौन सा चैप्टर है ये हमारा? चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सफ्ट नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो सुनो, पहला क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, राइट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी स्टेट हमें बताएं? राइट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसका आंसर है कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, ये 3 स्टेट लिख दीजिए, ठीक है। बोलो 2 स्टेट और उनकी आगे बढ़ोगे ना, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। विच हैज मोर डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ मोर डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? लिक्विड की या फिर सॉलिड की? लिक्विड की या फिर सॉलिड की? तो इसका आंसर है सॉलिड इज मोर डेंसर। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। कल मैंने क्वेश्चन बताया था ना आइस वाला, सॉलिड इज मोर डेंसर देन लिक्विड। मैंने कल बर्फ़ का क्वेश्चन बताया था ना कि बर्फ़ एक सॉलिड होती है लेकिन उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, क्योंकि उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है उसका? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा बर्फ़ का याद रखना क्वेश्चन, कि सॉलिड की डेंसिटी वैसे तो लिक्विड से ज़्यादा होगी, पर बर्फ़ के केस में बर्फ़ की कम होगी और लिक्विड की ज़्यादा होगी, ठीक है। आइस के केस में, किसके केस में? आइस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आइस का है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 273.16 केल्विन, ठीक है, 273.16 केल्विन। तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज दिस। बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्कोहल का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। चेंज इट इनटू केल्विन स्केल, चेंज इट इनटू केल्विन स्केल। इसको केल्विन में चेंज कीजिए। तो मैंने बताया डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? 273 में 78 प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा? 351 केल्विन। कितना आंसर जाएगा? 351 केल्विन, 351 केल्विन, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों, 351 केल्विन, 351 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वाई डू गैस एक्सर्ट प्रेशर। गैस प्रेशर क्यों लगाती है? वाई डू गैस एक्सर्ट प्रेशर। देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो रैंडम मोशन में होते हैं। गैस के तुम्हारी निकालो वो वाली कॉपी। गैस के मॉलिक्यूल किस में होते हैं बच्चों? रैंडम मोशन में। जब किसी कंटेनर में गैस को भरते हैं ना तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम इधर उधर चल रहे होते हैं। ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ, ड्यू टू द रैंडम मोशन, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो प्रेशर लगाते हैं, दैट्स व्हाई दे एक्सर्ट प्रेशर, सो दे एक्सर्ट प्रेशर। तो इसलिए क्या लगाते हैं? वो प्रेशर लगाते हैं, सो दे एक्सर्ट प्रेशर। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं? रैंडम मोशन। क्या कर रहे होते हैं? इसी वजह से वो क्या लगाते हैं? प्रेशर। वाई डू गैस एक्सर्ट प्रेशर? ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ गैसेस पार्टिकल। गैसेस पार्टिकल के रैंडम मोशन की वजह से वो क्या लगाते हैं बच्चों? वो प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। किस पे प्रेशर लगाते हैं? कंटेनर की वॉल्स पे। कंटेनर की मतलब जिस कंटेनर में गैस रखी होती है ना तो गैस उसकी दीवारों पे प्रेशर लगाती है रैंडम मोशन की वजह से। किसकी वजह से? रैंडम। इसको आपको ध्यान रखना है, रैंडम मोशन की वजह से। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है वो, हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस। क्वेश्चन कौन सा है? ये कल बताया था मैंने आपको। हाउ कैन वी लिक्विफाई, हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस। हम किसी गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था कि गैस दूर दूर होती है ना, लिक्विड बनाने के उसको पास पास लाना पड़ेगा। तो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर को घटा दीजिए बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। और प्रेशर को क्या कर देंगे? हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्रेशर को हम बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को हम घटा देंगे।
ध्यान रखने इस चीज़ को, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस, तो टेम्परेचर को घटा के और प्रेशर को बढ़ा के, टेम्परेचर को घटा के और प्रेशर को बढ़ा के कर लोगे सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। राइट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की अलग अलग स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड कौन ज़्यादा डेंसिटी हो गया, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है, पर आइस के केस में लिक्विड की ज़्यादा सॉलिड की कम होती है, इसलिए आइस फ्लोट करती है पानी के ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, क्योंकि उसका ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब अंदर से खोखली समझो आइस को, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब अंदर से खोखली समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 273.16 केल्विन। उसके बाद किसी गैस को लिक्विफाई कैसे करना है, टेम्परेचर को घटा के प्रेशर को बढ़ा के, टेम्परेचर को घटा के प्रेशर को बढ़ा के। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना है 78 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, 273 प्लस कर देंगे। गैस प्रेशर लगाते हैं, वाई डू गैस एक्सर्ट प्रेशर, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द गैसेस पार्टिकल, क्योंकि गैस के पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन। उस रैंडम मोशन की वजह से वो उस कंटेनर की दीवार को हिट करते हैं जिसमें गैस रखी जाती है, इसमें गैस रखी जाती है। क्लियर है बच्चों, कर लोगे, चलो नोट करो इन सबको। तो हो गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस टू पार्टिकल व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, जब हम पानी को जब हम नमक में पानी डालते हैं पार्टिकल के साथ क्या होता है। क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट हैपेंस टू पार्टिकल, क्या क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू पार्टिकल, पार्टिकल के साथ क्या होता है व्हेन सॉल्ट, सॉल्ट समझते हो NaCl, व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, जब हम सॉल्ट को पानी में डाल देते हैं, व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, तो पार्टिकल्स के साथ क्या होता है व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। तो इसका आंसर देखिए, सॉल्ट समझते हो NaCl, एक क्वेश्चन पीछे आपने ये करा था कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है ना, उसमें मौजूद एलिमेंट के नाम कौन कौन से लिखे थे हमने, Na प्लस Na और Cl, Na और उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयोनिक अट्रैक्शन। क्या होता है, आयोनिक अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन होता है, आयोनिक अट्रैक्शन। क्या हो गया, क्या होता है, आयोनिक अट्रैक्शन। तो सुनो बच्चों, व्हाट हैपेंस टू पार्टिकल व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो जब हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं ना, तो जो हमारे सॉल्ट के सोडियम के और क्लोरीन के जो एटम्स होते हैं ना, वो पानी के चार आसपास सराउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द सोडियम एंड द क्लोराइड एंड सोडियम एटम्स, द क्लोराइड एंड सोडियम एटम्स आर सराउंडेड बाई, इन्हें कौन घेर लेता है, पानी घेर लेता है। कौन घेर लेता है इन्हें, पानी ने घेर लेता है। किन किन को, सोडियम को एंड क्लोराइड के एटम्स को। आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इन्हें घेर लेता है, किसको, क्लोराइड को और सोडियम को। क्योंकि सॉल्ट पता है ना, सॉल्ट क्या होता है, NaCl, सॉल्ट क्या होता है, NaCl, ये NaCl, इनमें कौन सा अट्रैक्शन होता है, आयोनिक अट्रैक्शन। कौन सा बॉन्ड होता है इनके अंदर, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ये सब याद रखा करो। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। एलिमेंट कौन कौन से, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मुझसे, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 25। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, जो पानी है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड बी में क्या है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे और 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी की स्टेट क्या होगी। तो देखिए इसका आंसर, सो वाटर लिक्विड होगा 25 डिग्री, पानी 25 पे है ना, जैसे रूम टेम्परेचर है 6-7 डिग्री है, जो भी है 6-7 से ज़्यादा होगा, 10-12 जो भी टेम्परेचर इस समय सर्दियों में, ठीक है। तो देखो एक बात सुनो, 0 से अगर ऊपर है, 0 से अगर ऊपर है एंड 100 से नीचे तो लिक्विड ही होगा। क्या होगा, लिक्विड। तो 25 डिग्री पे क्या होगा बच्चों, 25 डिग्री पे क्या होगा, लिक्विड। तो हम कैसे लिखेंगे, वाटर इज लिक्विड। क्या लिखेंगे हम, वाटर इज लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस। 0 से ऊपर है नहीं, 100 से नीचे है तो लिक्विड लिख देना, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होगा, यहाँ पे दो, एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होगा, सॉलिड होगा। एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इट वुड बी सॉलिड। क्या होगा बच्चों, सॉलिड। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड बनना शुरू कर देता है, सॉलिड बनना शुरू कर देता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी बिल्कुल बर्फ बन जाएगा, पानी क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है। 25 पे कैसा होगा, लिक्विड। लेकिन कभी कभी मैडम पूछेंगे 500 केल्विन पे बताओ, इस पे बताओ, इस पे बताओ पानी की स्टेट कैसे होगी 500 केल्विन पे। अब आपको केल्विन समझ में नहीं आएगा तो डिग्री में ले आओ ना इसे, तो इसमें 273 माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, 270। तो 10 में से 3 गए 7, 9 में 7 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो कितना गया 2। ये तो 100 से बहुत ऊपर चला गया, तो 100 से ऊपर लिक्विड होना होगा। 100 से ऊपर चला गया ना, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो गैसियस फॉर्म में होगा। कैसे फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। तो ऐसा भी क्वेश्चन ध्यान रखना, मैडम ऐसे पूछ लेंगी कि इतने केल्विन पे कैसे होगा, तो केल्विन को आप डिग्री में ले आइए। किस में ले आइए, डिग्री। फिर सोचिए, तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, ड्राई आइस का केमिकल नेम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस? अरे गधो, सॉलिड CO2 भैया, सॉलिड CO2 यार, सॉलिड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस?
तो ड्राई आइस का केमिकल नेम क्या है? CO2 बोल रहे हो आप, हद हो गई। सॉलिड CO2 बोल रहे हैं। क्या बोलना है? सॉलिड CO2। तो आंसर क्या है बच्चों? सॉलिड CO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं 9th क्लास में कि ड्राई आइस का कॉमन नेम क्या होता है? केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस सॉलिड CO2, या दूसरी भाषा में पूछ लेंगे सॉलिड CO2 का दूसरा नाम क्या होता है? ड्राई आइस। कल तो होता है ना, ये सबलाइम हो जाता है। मतलब सॉलिड CO2 क्या होती है कि सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, और सॉलिड से सीधा गैस बनना क्या होता है? सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन। तो जब प्रेशर बढ़ाते हैं ना और हीट देते हैं तो सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। तो सब्लिमेशन प्रोसेस ध्यान रखने इसके बारे में। कौन सी प्रोसेस? सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस याद है ना, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना या गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो जब हम इसको हीट करते हैं या प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट होती है? गैस में। इसीलिए इसको ध्यान रखना, ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड CO2 का दूसरा नाम है ड्राई आइस, या ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2। अभी भी देखो मैंने क्वेश्चन पूछा कल पढ़ाने के बाद, तब भी बच्चा बोल रहा है CO2। हद दो, इतना नहीं बोला, सॉलिड CO2 नहीं बोला जरा। अरे CO2 और सॉलिड CO2 में डिफरेंस है भाई। कर लोगे बच्चों क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये मिटाना पड़ेगा हमें, मैं यहीं पर दो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10 कि वाई इज हीट एनर्जी नीडेड टू मेल्ट, कि हीट एनर्जी क्यों दी जाती है? वाई हीट एनर्जी इज नीडेड, वाई हीट एनर्जी इज नीडेड। हीट एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? टू मेल्ट अ सॉलिड, जब हम किसी सॉलिड को पिघलाते हैं तो हीट एनर्जी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? हीट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है जब हम किसी सॉलिड को पिघलाते हैं? तो देखो सुनो कुछ, हीट एनर्जी से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब भी किसी चीज़ को हीट करोगे ना तो उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, दूर दूर भागेंगे, तो दूर दूर भागेंगे तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कल बताया था ना, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी गैस की ज़्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है गैस की। तो बिकॉज हीट एनर्जी से क्या बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। क्या बढ़ जाती है? तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। क्या लिखेंगे हम? बिकॉज ऑन हीटिंग, बिकॉज ऑन हीटिंग, कि जब हम हीट कर देंगे, बिकॉज ऑन हीटिंग द सॉलिड, बिकॉज ऑन हीटिंग द सॉलिड, सॉलिड को हीट करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विल इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना सॉलिड पार्टिकल की, वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड में। चलो नोट करो, देखो दोबारा से बच्चों कर लोगे सारे क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, तो जब नमक को पानी में डाल देते हैं ना तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नमक को घेर लेते हैं, नमक के एटम्स को घेर लेते हैं। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल किसको घेर लेते हैं? नमक के एटम्स को घेर लेते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड। क्या होगी? सॉलिड। एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? लिक्विड होगा। क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड भी और लिक्विड भी। सॉलिड भी और बीच में होगा वो। किस में होगा वो? क्योंकि 0 के नीचे वो सॉलिड बनना चाहेगा। किस में बनना चाहेगा वो? सॉलिड। ओके, हीट एनर्जी हम किसी सॉलिड को क्यों देते हैं? उसे पिलाने के लिए। क्योंकि जब किसी सॉलिड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना तो उससे उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी, तो मॉलिक्यूल दूर एनर्जी बढ़ जाएगी तो दूर दूर भागेंगे, तो दूर दूर भागेंगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस? सॉलिड CO2। अब सॉलिड CO2 का दूसरा नाम क्या है? ड्राई आइस। तो ये इस तरह क्वेश्चन याद करिए कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस? सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, ड्राई आइस, सॉलिड CO2, ड्राई आइस। बिल्कुल कंफर्म कीजिए, 100% क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन कि हम किसी गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं? बाय डिक्रीजिंग टेंपरेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग टेंपरेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग टेंपरेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग टेंपरेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर। हम किसी गैस को क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई। क्या कर सकते हैं हम किसी गैस को? ये क्वेश्चन आते ही आता है कि हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस, हाउ कैन वी लिक्विफाई अ मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होता है? सॉलिड में। फिर कंप्रेसिबिलिटी, फिर गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। चलो करो, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्लासीफाई करना है। मार्क उठाना, क्या करना है? क्लासीफाई। मैटर को क्लासीफाई करना है। मैं क्वेश्चन मुझसे कह रहा है बच्चों, क्लासीफाई करना है मुझे मैटर को। क्लासीफाई किसको करना है मुझे? मैटर को क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, मतलब देखने के आधार पे। देख, फिजिकल समझ लो, देख के कैसे बताओगे? अरे सॉलिड, लिक्विड, गैस तो देखते ही समझ में आ जाएंगे, है ना? तो कैसे बता देंगे? एक क्या हो जाएगा? सॉलिड। एक क्या हो जाएगा बच्चों? सॉलिड। एक क्या हो जाएगा? लिक्विड। और एक क्या हो जाएगा? गैस। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, तो मतलब देख के, तो किस चीज़ को देख के, जैसे ये सॉलिड है, किस चीज़ को देख के पता चल रहा है ना ये सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे कैसे डिस्क्राइब कर देंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं? ये मैंने कल लिखवाया था ना क्वेश्चन,
वाई सॉलिड्स कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, वाई सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि सॉलिड CO2 प्रेशर बढ़ाने पे सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सब्लिमेशन। बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब हम क्या बढ़ाते हैं? हम प्रेशर बढ़ाते हैं। बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड गिविंग हीट, एंड गिविंग हीट, है ना, टू सॉलिड CO2, टू सॉलिड CO2। तो जब हम इसको हीट देते हैं, गिविंग हीट टू सॉलिड CO2, है ना, इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स, इट्स डायरेक्टली कन्वर्ट, ये डायरेक्टली क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ से? फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैसियस स्टेट, सॉलिड टू गैसियस स्टेट, डेट अंडरगोज सब्लिमेशन। ये लिख देना, डेट अंडरगोज सब्लिमेशन। तो इसका क्या हो जाता है? इसका सब्लिमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है इसका? तो इस पे अंडरलाइन डाल देना ऐसे करके, अच्छा लगेगा सब्लिमेशन से। बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड गिविंग हीट टू सॉलिड CO2 इट्स डायरेक्टली कन्वर्ट, ये डायरेक्टली क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कन्वर्ट। कहाँ से? फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट डेट अंडरगोज सब्लिमेशन, सो इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो इसलिए क्या कहते हैं हम इसको? तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं बच्चों? हम ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस? ठीक है, ईथर को और एसीटोन को हम ठंडी जगहों पर क्यों रखते हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ईथर एंड एसीटोन, वाई डू वी कीप, अरे बोल क्यों रहे हो भाई? वाई डू वी कीप, हम क्यों रखते हैं? वाई डू वी कीप, वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन, वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन? ईथर को और एसीटोन को हम कूल प्लेसेस पर क्यों रखते हैं? एट कूल प्लेसेस। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? सुनिए, हम ईथर को और एसीटोन को कूल प्लेसेस पे इसलिए रखते हैं क्योंकि वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी वो उड़ जाते हैं। वॉलेटाइल समझते हो? जो उड़ जाते हों, जो उड़ जाते हों, ठीक है। तो बिकॉज ईथर एसीटोन काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, सो वो ईजिली इवेपोरेट हो सकते हैं। अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ना, अगर हम यहीं पे रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, तो आराम से उड़ जाएंगे। जो चीज़ आराम से उड़ जाती है उसे कहते हैं मोर वॉलेटाइल, मोर, हाँ, तो वो वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनको ठंडी जगह पे रखते हैं। किस पर रखते हैं उनको? हाँ, कूल प्लेसेस पे। बिकॉज ईथर एंड एसीटोन आर वेरी वॉलेटाइल इन नेचर, बिकॉज ईथर और एसीटोन क्या होते हैं? बिकॉज ईथर एंड एसीटोन, ईथर एंड एसीटोन आर वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। ये क्या होते हैं बच्चों? ये काफ़ी नेचर में क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं। क्या होते हैं? वॉलेटाइल। एंड गेट्स ईजिली इवेपोरेट, एंड गेट्स, ये क्या होते हैं? आराम से इवेपोरेट हो जाते हैं। गेट्स ईजिली इवेपोरेटेड, गेट्स ईजिली इवेपोरेटेड, गेट्स ईजिली इवेपोरेटेड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो आराम से रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो इवेपोरेट। तो इसलिए हम उनको कहाँ पे रखते हैं? ठंडी जगहों पर। कहाँ पे रखते हैं उसको? ठंडी जगहों पे, ठीक है। राइट टू फैक्टर विच इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फैक्टर बताने जिनसे इवेपोरेशन बढ़ता है। याद है? टेम्परेचर से और सरफेस एरिया से, टेम्परेचर से और। राइट टू फैक्टर विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट टू फैक्टर्स, राइट टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स बताइए, विच विल इंक्रीज, जो बढ़ाएंगे, विच विल इंक्रीज, किसको बढ़ाएंगे? द रेट ऑफ इवापोरेशन को, द रेट ऑफ इवापोरेशन को। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ इवापोरेशन को बढ़ाते हैं? तो इसका क्या आंसर लिखेंगे हम? तो कौन से दो फैक्टर हैं? एक तो हो गया टेम्परेचर, एक क्या हो गया हमारा? टेम्परेचर हो गया, क्या हो गया? और एक हो गया सरफेस एरिया, क्या हो गया? सरफेस एरिया, ठीक है। एक और बताना आपको, विंड स्पीड। तो ये तीनों बढ़ाते हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड। ये इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं, ह्यूमिडिटी घटाती है, ह्यूमिडिटी घटाती है। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ गया? तो कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं? तो बढ़ाते कौन कौन है? टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड। और घटाएगी कौन? ह्यूमिडिटी। घटाएगी कौन? ह्यूमिडिटी। चलो कर लो, नोट करो इन सबको। तो कर लोगे क्वेश्चंस को? तो देखो, हमें क्या क्वेश्चन करना है? क्लासिफाई करना है मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मुझे मैटर को बताना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस देख के हम कैसे बताएंगे? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, देख के सब पता जाएगा ये लिक्विड है भाई, ये सॉलिड है, गैस है, ठीक है। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सॉलिड CO2 क्या हो जाता है? सब्लिमेशन में क्या हो जाता है? सॉलिड CO2 सबलाइन हो जाता है, सब्लिमेशन में रहता है। सब्लिमेशन मींस सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा।
सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो इसलिए सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ड्राई आइस। तो शुष्क बर्फ होती है वो। क्या होती है? शुष्क। तो अपने आप ही जैसे वो शुष्क होती है ना, ड्राई आइस होती है, मोटे मोटे से एक पत्थर टाइप होते हैं बर्फ के, तो वो गैस बन जाते हैं और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। तो हम एसीटोन को और उसको ईथर को ठंडी जगहों पे क्यों रखते हैं? क्योंकि एसीटोन और ईथर ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल वो होता है कि जैसे तुम्हारी नॉलेज वोलेटाइल है, बहुत जल्दी गायब हो जाती है। तो वोलेटाइल मींस बहुत जल्दी उड़ जाना, बहुत जल्दी उड़ जाना। तो वो आराम से रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसलिए हमको कूल प्लेसेस पर रखते हैं। इस पर रखते हैं उनको कूल प्लेसेस पर रखते हैं। ओके, दो फैक्टर बताइए जिससे इवेपोरेशन हमारा बढ़ता है। तो इवेपोरेशन बताया था मैंने, पानी का लॉस हो जाना, पानी का भाप बनकर लॉस हो जाना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसको इवेपोरेशन। इवेपोरेशन समझते हो ना? पानी का भाप बन के उड़ जाना, उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो कौन कौन से दो ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं? कौन कौन से बढ़ाते हैं? सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड। सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड। सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड। तो ये सब इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं। इवेपोरेशन का शॉर्टकट याद है आपको? वॉट बताया था, वॉट, WHAT, वॉट। विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, एरिया, टेम्परेचर। तो विंड स्पीड से भी बढ़ता है, एरिया से भी बढ़ता है, टेम्परेचर से भी बढ़ता है, इससे घटता है, इससे घटता है, ह्यूमिडिटी से घटता है। तो वो ये भी पूछ सकता है कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इवेपोरेशन को घटाता है? आंसर है ह्यूमिडिटी। और कौन से फैक्टर बढ़ाते हैं? विंड स्पीड, सरफेस एरिया और टेम्परेचर, ये बढ़ाते हैं। कर लोगे? इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का भाप बन के उड़ जाना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। चलो करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। Which gas is supplied in the liquefied form at home and hospitals? ये क्वेश्चन है कि कौन सी गैस को हम सप्लाई करते हैं। Which gas is supplied? Which gas is supplied? कौन सी गैस को हम सप्लाई करते हैं? In the liquefied form. In the liquid form. In the liquid form at home and hospitals. At home and hospitals. होम एंड हॉस्पिटल्स के अंदर हम कौन सी गैस को लिक्विड फॉर्म में सप्लाई करते हैं? कौन सी गैस को लिक्विड फॉर्म में हम सप्लाई करते हैं? तो क्या आंसर बच्चों? LPG। क्या आंसर है हमारा? LPG। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कौन सी गैस है? हमारा आंसर LPG। LPG। तो LPG बोले तो कौन सा नाम है? लिक्विफाइड। और जो व्हीकल्स को चलाने में यूज होती है वो कौन सी होती है? अरे व्हीकल्स को चलाने में CNG यार। ये तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गई, इसका आंसर तो खत्म हो गया। बाकी CNG का फुल फॉर्म पता है आपको? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को भी, CNG को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों। व्हाट इज सब्लिमेशन? नेम टू सब्सटेंसेस विच अंडरगो सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? व्हाट इज सब्लिमेशन? नेम टू सब्सटेंसेस, मुझे दो पदार्थों के नाम बताइए। नेम टू सब्सटेंसेस विच अंडरगोज सब्लिमेशन, जिनका क्या होता है बच्चों? जिनका सब्लिमेशन होता है। नेम टू सब्सटेंसेस विच अंडरगोज सब्लिमेशन, विच अंडरगोज सब्लिमेशन। तो क्या है आंसर? सुन लीजिए। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का सीधा गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड का सीधा। बाय विच ए सॉलिड ट्रांसफॉर्म इनटू गैस। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड ट्रांसफॉर्म इनटू अ गैस। तो क्या आंसर है बच्चों? सब्लिमेशन एक प्रोसेस हो गया, सॉलिड का सीधा गैस बनना सब्लिमेशन, गैस का सॉलिड बनना क्या होता है? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है सब्लिमेशन में बाय विच सॉलिड, जिसके द्वारा क्या हो जाता है बच्चों? बाय विच सॉलिड ट्रांसफॉर्म्स, बाय विच सॉलिड ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैस विदाउट फर्स्ट, into solid transforms into gas without coming into liquid state, without coming, जैसा किसके साथ हो रहा था? ड्राई आइस के साथ। विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आई बिना ही सॉलिड का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना, इसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसे हम? दो सब्सटेंस बताओ जिनका सब्लिमेशन होता है। तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, एंड नेपथलीन बॉल्स, नेपथलीन बॉल्स। वो बॉल्स होती है ना, कहाँ पे होती हैं वो? हाँ, कहीं भी डाल दो। तो वो जो गोली वाइट गोलियां होती हैं वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम, ये अमोनियम और ये क्लोराइड। तो ये सब्लिमेशन होता है इनका। क्या होता है इनका? सब्लिमेशन। ओके, डिस्क्राइब द फैक्टर विच इफेक्ट इवेपोरेशन। कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? ठीक है, ये तो हमने खूब पढ़ लिया तब के, है ना। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं? डिस्क्राइब द फैक्टर्स, डिस्क्राइब द फैक्टर्स, डिस्क्राइब द फैक्टर्स। वो कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं बच्चों? डिस्क्राइब द फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन,
अफेक्टिंग किसको करते हैं वो, इवापोरेशन को। तो कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो आंसर क्या है इसका बताइए। हाँ, कौन कौन से फैक्टर जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं, विंड स्पीड, लगाने इसका। तो क्या क्या है बच्चों, एक है विंड स्पीड, एक क्या है हमारा विंड स्पीड, है ना। विंड स्पीड बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है। एक कौन सा हो गया, ह्यूमिडिटी। एक क्या हो गया हमारा, एक कौन सा हो गया हमारा, सरफेस एरिया, सरफेस। और एक और कौन सा हो गया हमारा, टेम्परेचर। और कौन सा हो गया हमारा, टेम्परेचर। तो ये ऐसे फैक्टर हैं बच्चों जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं, जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सब्लिमेशन हो गया। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सॉलिड ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है बच्चों। तो सब्लिमेशन के क्या क्या एग्जांपल हो गए, NH4Cl और नेफ्थलीन बॉल, इनका सब्लिमेशन होता है। विच गैस इज सप्लाइड इन द लिक्विड फॉर्म एट होम एंड हॉस्पिटल्स। तो कौन सी गैस सप्लाई होती है लिक्विड फॉर्म में, LPG। कौन सी होती है, LPG। LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। अच्छा, यहाँ पे मैं CNG का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, किसका। हाँ, जो कभी कभार उल्टा ही पूछ लेगा भैया कि जो व्हीकल्स में होती है यूज़, जो आजकल ना कम व्हीकल्स में यूज़ होती है, तो कौन सी गैस होती है वो, CNG। कौन सी गैस होती है वो, CNG। तो CNG कौन सी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये CNG होगी। तो व्हीकल्स में CNG और घरों में और हॉस्पिटल्स में LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कर लोगे बच्चों क्वेश्चन सारे, श्योर हो। चलो तो करो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, वाई डू वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। एक और क्वेश्चन मेरे पास, वाई डू वी वेयर, हम पहनते हैं कॉटन के कपड़े। वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन जो होता है ना हमारी बॉडी से स्वेट को आराम से खींच लेता है। कॉटन ईजिली एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। मार्क कर दो, कॉटन क्या करता है, ईजिली एब्जॉर्ब। क्या आंसर है बच्चों इसका, कॉटन ईजिली एब्जॉर्ब, कॉटन ईजिली एब्जॉर्ब, ABSORB, कॉटन ईजिली एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द बॉडी, स्वेट फ्रॉम द बॉडी। वो बॉडी से स्वेट को आराम से खींच लेता है। तो इसलिए हम किसके कपड़े पहनते हैं, कॉटन के। किसके कपड़े पहनते हैं, कॉटन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फील कोल्ड व्हेन वी कीप एसीटोन और ईथन और आवर पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हाई डू वी फील, अभी मैंने बताया था इसका आंसर कि कोल्ड, हम ठंडा फील क्यों करते हैं, व्हेन वी कीप, जब हम रखते हैं, क्या रखते हैं हम, व्हेन वी कीप एसीटोन, जब हम एसीटोन को एंड ईथर को, एसीटोन एंड ईथर ऑन आवर पाम, एसीटोन एंड ईथर ऑन आवर पाम। जब हम एसीटोन को, ये कंपाउंड होते हैं, पढ़ोगे आप 11वीं क्लास में इनको, 10वीं 11वीं, ईथर और एसीटोन को। तो हम एसीटोन को और ईथर को जो हथेली पर रखते हैं तो ठंडा क्यों फील करते हैं, क्योंकि वो इजीली एवापोरेट हो जाते हैं, इजीली क्या हो जाते हैं, एवापोरेट। ठीक है बच्चों। तो व्हेन वी पुट सम एसीटोन और ईथर, तो इसका आंसर क्या है कि व्हेन वी पुट सम एसीटोन और ईथर, व्हेन वी पुट सम एसीटोन एंड ईथर, एसीटोन और ईथर, व्हेन वी पुट सम एसीटोन और ईथर, ठीक है, इट इवेपोरेट्स। तो क्या हो जाते हैं बच्चों, ये इवेपोरेट्स हो जाते हैं, ये आराम से उड़ जाते हैं। इट इवेपोरेट्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इट इवेपोरेट्स, है ना। एंड ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने लिक्विड यहाँ पे डाला तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ से एनर्जी खींच लेते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी जब मेरे हाथ से खींचेगी तो मेरा हाथ कैसा फील करेगा, ठंडा। ठीक है। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड के जो वो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना कि व्हेन वी पुट सम एसीटोन और ईथर इट इवेपोरेट्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या कर लेते हैं, हमारी सरफेस ऑफ पाम में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पेट्रोल को डाला या ईथर को डाला, लिक्विड को डाला, तो वो जो लिक्विड होता है ना वो क्या करता है, हमारी सरफेस से क्या एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी। क्या ऑब्जर्व करता है, तो हमारी सरफेस से एनर्जी जाएगी तो हमें ठंडा फील होगा। क्या फील होगा, हमें ठंडा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे था। ठीक है। तो हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहने, गर्मियों में कॉटन पहनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में से। ठीक है, स्वेट को क्या लेते हैं, एब्जॉर्ब, और वो इवेपोरेट हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट, तो ठंडक फील होता है। क्या फील होता है, ठंडक। तो ऐसे काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले कपड़े उष्मा के, हीट के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो काले कपड़े उष्मा को अच्छा खींचते हैं, हीट को खींचते हैं। तो ब्लैक कपड़े गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए, ब्लैक कपड़े सर्दियों में पहनने चाहिए। इसमें पहने, और वो चिकने चिकने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। डार्क कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं गर्मियों में वो नहीं पहनने, ज़्यादा गर्मी लगी, क्या लगी, गर्मी ज़्यादा। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए और सर्दियों में काला, सर्दियों में काला।
दिमाग नहीं आ गया? चलो नोट करो ये सब, नोट करो। हाँ ओके बच्चों, देखिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? मैंने बता रखा है, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, टेम्परेचर। हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए समर में? क्योंकि कॉटन हमारे शरीर से स्वेट को आराम से खींचता है, इवेपोरेट कर देता है उसे। क्या कर देता है उसे? इवेपोरेट। हम कोल्ड क्यों फील करते हैं जब हम एसीटोन और ईथर को अपनी हथेली पर रखते हैं? क्योंकि एसीटोन और ईथर जो होते हैं वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं जब हम उन्हें अपनी हथेली पर रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। ज़्यादा कोई चीज़ जो ज़्यादा वोलेटाइल होती है ना, वो ईजिली इवेपोरेट हो जाती है, ईजिली इवेपोरेट, तो इसीलिए वो हम ठंडा फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बारे में 3 गुण बताइए। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है और वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, और उनके बीच में क्या होती है? जगह होती है, स्पेस होता है। क्या करता है? स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और स्पेस होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं वो? तो ये मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी गुण हो गए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द रूम। जो परफ्यूम की स्मेल है वो रूम में फैल जाती है, क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो गैस होते हैं। क्या होते हैं? वो गैस, और गैस ज़्यादा जगह घेरती है, इसलिए रूम में फैल जाती है, इसलिए रूम में फैल जाती है। ओके, वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। वाटर जो है कंटेनर की शेप को ग्रहण कर लेता है जिसमें वो रखा जाता है, जिसमें वो रखा जाता है, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके आपस में अट्रैक्शन कम होता है उनमें। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपस में बहुत अट्रैक्शन होता है, वो किसी चीज़ को पकड़ते नहीं है। जैसे मान लो हमारा आपस में अट्रैक्शन है तो हम एक दूसरे के पास रहेंगे, हम दीवार पर चिपकेंगे, लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन कम होता है, तो इसलिए वो जिस बर्तन में उसे डालते हैं ना, वो उस बर्तन में चिपक जाते हैं, उसकी शेप को धारण कर लेते हैं, उसकी शेप को धारण कर लेते हैं। समझ रहे बात को? लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें आपस में अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है, उनमें आपस में अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। वाटर टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड इज द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द एबिलिटी टू फ्लो। वाटर में फ्लो होने की एबिलिटी होती है और इट इज कैप्ड। देखो, वाटर टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड, ठीक है, जिसमें वो रखा जाता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द, लिखो क्या लिखो? इट इज ड्यू टू द, इट इज ड्यू टू द, इट इज ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किसकी वजह से है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि पानी के कणों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें आपस में अट्रैक्शन कब है? आपस में अट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए वो दूर दूर भागते हैं। कहाँ भागते हैं? वो कंटेनर की दीवार से चिपकते हैं, तो इसलिए वो कंटेनर की शेप को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कम 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 कम। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है, इसलिए गैस भी धारण करती है कंटेनर की शेप को, गैस भी कंटेनर की शेप को धारण करती है और लिक्विड भी, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? सॉलिड नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड के जो कण होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा है, समझ में आ गया क्या? देखिए, जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड में ज़्यादा है, जगह कम है सॉलिड में। जगह किसके पास ज़्यादा है? गैस के पास, उनमें अट्रैक्शन कम है। क्या कम है? अट्रैक्शन कम है। कर लोगे? श्योर हो? चलो ठीक है।